अभी की हो गई गुड मॉर्निंग। आपने गांधी जी के 3 बंदर तो जरूर सुने होंगे। आइए मैं मिलाती हूँ इन 3 बंदरों से। देखा कैसे लटक रही हैं। क्या आपको ऐसे लटकने आता है? ये देखो। अब मिल लीजिए भाई हमसे, हम भी यहीं बैठे हुए थे और बाकी परिवार से भी। ये देखा सबने अपनी सीट पर जम के बैठे हैं। बुआ बुआ मैं तो असली बंदर हूँ, देखो मैं तो नाच के भी दिखाती हूँ। और नाच के दिखाते दिखाते कब रास्ता कट गया हमें पता ही नहीं चला और हम पहुंच गए पूरी धाम। आज मैं आई हूँ पूरी जगन्नाथ। अभी हम हैं समुद्र में और अब हम दिखाएंगे आपको समुद्र। पहले तो मिल लीजिए प्रज्ञा से। देखो ना लहर आ रहा है, मेरे को बड़ा मन कर रहा है। कितना ये सारी फैमिली तो अभी से पूरी में मस्ती शुरू हो गई है। हम अभी आए हैं बीच किनारे नहाने के लिए, तो अभी सारा मस्ती मजा दिखाएंगे। तिथि तो स्टार्ट हो गई है। चलो चलो हम कुछ नया करते हैं। तो मैं आपको बता दूं ऐसा कुछ नया नहीं होने वाला है। ये आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर हम पूरा बैठने का सेटअप कर कर घर से जो हमने लंच और ब्रेकफास्ट पैक करके लेकर गए थे उसे पहले बहुत ही अच्छे से एंजॉय किया, बैठकर लहरें देखी, सबने भरपूर पेट खाया पिया, क्योंकि हम होटल में खाकर टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहे थे, क्योंकि ये पल हमेशा बार बार नहीं मिलता। उसके बाद यहाँ सिलसिला शुरू होता है फ़ोटो सेशन और वीडियोग्राफी की। तो बारी बारी सब पहले फ़ोटो खिंचाते हैं, फिर नहाते हैं। और ये मेहनत का यहाँ पर पूरा परिवार एंजॉय करते हुए, भैया भाभी बच्चे सब। और इस बच्ची को देखो, इसको तो बाहर निकलना ही नहीं था। कोई आवाज़ तो दे, कोई मुझे बुलाए ही मत, मुझे तो यहीं रहना है, मैं तो पैदा ही समुद्र के लिए हुई हूँ। और ये देखो सारे जल प्राणी यहाँ पर जल में थिरकते हुए, और मैंने भी सबको ज्वाइन कर लिया। अब नहीं पता, पूरी बीच की तो बात ही अलग है। गोवा बीच में भी वो मज़ा नहीं आया, शायद वो इसलिए क्योंकि उसमें सारी फैमिली नहीं है। पूरी बीच बिल्कुल फैमिलियर लगती है, क्योंकि सारी फैमिली हम मोस्ट ऑफ टाइम आते हैं। ये देखो मम्मी को सारे बच्चों की चिंता होने लगी और वो बच्चों को लेकर चली गई यहाँ से। और यहाँ पर अक्षु चिप्स खाते हुए और मामा सामान की रखवाली करते हुए। बच्चे थे कि समुद्र से बाहर आने का नाम नहीं ले रहे थे, इसलिए सारे बड़े निकल कर किनारे में बैठकर उनके साथ टाइम पास करते हुए। और तिथि ने तो रेत को जैसे बर्फ का गोला ही बनाकर समझ लिया, मुझे मारने लग गई। ये देखो पापा फिर से खींच के इसको लाते हुए, भाभी यहाँ पोज करती हुई, अगेन भाभी यहाँ पोज करती हुई। अब तो बारी मेरी थी, मुझे भी खींच के वहाँ से लाया गया। यहाँ सैंड आर्ट बनता हुआ बट कंप्लीट नहीं हुआ था। ऊँट ऊंची, ऊँट की पीठ ऊंची, ये तो आपने सुनी होगी, मगर ऊंचे ऊंचे लोग भी देखो उसके ऊपर बैठ रहे हैं। और यहाँ पर रेगिस्तान के घोड़े को किडनैप कर लिया गया है और सारे लोग उसमें चढ़कर चल पड़ते हैं ऊँट की सवारी करने। ये देख रहे हैं आप। अब तो ऐसा हो गया है जब जब पूरी जाओ ऊँट पर बैठो, क्योंकि ये हमारा रिचुअल हो चुका है। देखो देखो कितना मज़ा आ रहा है। इन्हें सीढ़ी ना दो फिर कैसे उतरते हैं, हमें भी मज़ा आएगा। ओह नो, मगर ऊँट वाले भैया ने यहाँ सीढ़ी दे दी, क्योंकि उनको भी कमाई करनी। चलो चलो दूसरी जगह भी तो जानी है। तो यहाँ शाम हो चुकी है, दिन ढलने वाला है। उससे पहले हम निकल पड़े हैं जगन्नाथ प्रभु के दर्शन करने के लिए ऑटो लेकर। ऑटो कुछ दूर तक जाता है, फिर हमें यात्रा पैदल ही करनी पड़ती है। और ये देख रहे हैं आप कितना प्यारा सुंदर नज़ारा है। फिर यहाँ से हम वॉक करते हुए जाते हैं। साथ में साइड में लगा हुआ है सारा स्ट्रीट मार्केट, जो मैं थोड़ा थोड़ा आप लोग को दिखाते हुए जाऊंगी। तो अभी तो हमने कुछ भी नहीं खरीदा, ऐसे भी हमने कुछ भी नहीं खरीदा, क्योंकि ये सारी चीज़ें फिर वहाँ से लानी बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो रास्ते में ये बड़ी प्यारी प्यारी चीज़ें मिल रही थी। ये है मंदिर, और अंदर कैमरा अलाउ नहीं था, इसलिए हम प्रभु के दर्शन नहीं कराए और मंदिर के अंदर नहीं दिखाए हैं। ये हम अब रिटर्न हो चुके हैं होटल जाने के लिए। इसके बाद हम सीधा जाते हैं खाना खाने के लिए। बहुत ज़्यादा सारे लोग थक चुके हैं। अभी होटल की तलाश में हम पैदल पैदल चल रहे हैं, और यहाँ रास्ते में मिलता है कुछ स्ट्रीट फूड, उसको ट्राई करते हुए हम पहुँच जाते हैं होटल, एक साउथ इंडियन थाली खाने, जो बहुत यम था। और उसके बाद सो जाते हैं। तो अब मिलते हैं कल के ब्लॉग में। ओके, टाटा बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।